नमस्कार साथियों, और सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं समांतर श्रेणी का कुछ प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, उसका प्रश्न लेकर आए हैं। और सबसे पहले एक प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 बराबर 84 है, तो सार्वअंतर ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले इसमें डी का मान निकालना है ना, क्योंकि डी का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम प्रश्नानुसार चलेंगे। तब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि A21 माइनस A7 बराबर दे रखा है, कितना है? 84 है ना, 84 दे रखा है। तो माना इसमें हम क्या मान सकते हैं? माना प्रथम पद माना प्रथम प्रथम पद ए होगा, है ना। प्रथम पद ए होगा तो इसका सार्वअंतर क्या होता है? कहा जाता है कि सार्वअंतर देखिए, तो सार्वअंतर यानी कि इसका डी कहते हैं ना। सार्वअंतर को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं, ठीक है ना। सार्वअंतर को हम डी कहते हैं। तो तब हम कहते हैं यहाँ पर कि तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि A21 को और A7 को कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम प्रयोग करेंगे A प्लस के 20D बराबर, है ना, माइनस करेंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इसके बाद फिर से हम वही चीज करना है, ठीक है ना, कि अब A7 को लिखेंगे A प्लस के 6D बराबर के क्या हो जाएगा? सॉरी, बराबर के 84 है ना। तो बराबर के क्या लिखेंगे यहाँ पर? 84, ठीक है ना। बराबर के क्या लिखाएगा? 84। आइए, अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, या A प्लस 20D माइनस है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर A प्लस के 6D बराबर के कितना हो जाएगा? 84। तो प्लस माइनस कट गया, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए, ये अब यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। क्या है कि ये प्लस में था तो इसको माइनस करना था, सॉरी, ठीक है ना। माइनस होगा, अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा। अब 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 14, है ना। तो लिखेंगे 14D बराबर में हो जाएगा 84। हम डी को बाहर कर लेते हैं तो 84 बट्टा हो जाएगा 14। 84 बट्टा हो जाएगा 14। कितने बार में कटा देंगे? तो 14 छक होता है 84, है ना। तो इसीलिए डी बराबर कितना आंसर आ गया? 6, है ना। डी बराबर इसका 6 आंसर आ गया। हमने पहला प्रश्न को सॉल्व किया है, ठीक है ना। या तो हम कह सकते हैं इसीलिए सार्वअंतर बराबर, यानी कि डी बराबर कितना आ गया है? 6 आंसर, है ना। 6 आंसर, ठीक है। पहला प्रश्न को हमने सॉल्व किया है। आगे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। आइए, अब इसका दूसरा प्रश्न है। कहता है कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का कौन सा पद 105 होगा, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा पद 105 होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि AP बराबर, है ना, AP, या तो लिखेंगे कि दिया गया, है ना, दिया गया क्या है कि AP, है ना। तो AP 7, 13, 19 डॉट डॉट के, है ना, डॉट डॉट के दे रखा है, ठीक है ना। तो अब कहा है कि कौन सा पद 105 होगा। तो सबसे पहले देखो, इसको हम कहते हैं कि A1, A2 और इसको हम A3 कहते हैं, डॉट डॉट के, है ना। ये 105 का है कि कौन सा पद 105 होगा, ठीक है। कैसे निकालना है? तो सबसे पहले A का मान, तो A बराबर है 7, है ना। तो D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस के A1 बराबर में A2 का मान दिया गया है 13, A1 का है 7, घटाकर आ जाएगा कितना? 6, है ना। घटकर आ जाएगा 6। तो मान लेते हैं कि TN बराबर, TN बोलो या तो AN बराबर, है ना। तो हम TN बराबर कितना दिया गया है? 205। हम ऐसा मान लेते हैं कि TN बराबर कितना दिया गया है? 205। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है?
फॉर्मूला है a प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू होता है डी। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। बराबर, क्योंकि इसका मान ही बराबर दिया गया कितना है 205। ए का मान कितना है, सबसे पहले हमको एन निकालना है, ठीक है ना। तो ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 7 प्लस एन इंटू वन गुने डी का मान कितना है 6, बराबर में कितना हो जाएगा 205, बराबर में 205 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे कि n माइनस वन और बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा, है ना, बराबर में आएगा 6, ठीक है ना। क्योंकि 6 को हम लेकर चलेंगे इसके साथ में, ठीक है, तो हो जाएगा गुने 6 बराबर, है ना, बराबर में। अब क्या होगा, बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि 6 बराबर 205 माइनस करेंगे 7, ठीक है। तो यहाँ पर होगा n माइनस वन। अब जो है इसको घटा देंगे, 205 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 198 बचेगा। कितना 198। यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर में 198, 6 बराबर में 198। आगे चलते हैं, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से क्या करना होगा कि इसको कोष्टक से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं कि एन, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि एन माइनस, है ना, एन माइनस वन बराबर में, ये बराबर में है तो ऊपर जाएगा 198 बट्टा में क्या आ जाएगा 6, ये गुना में है। तो अब कितने बार में कटेगा, अब कितने बार में कटा सकते हैं, है ना। तो कटाइए, कितने बार में कट जाएगा, है ना। इसको हम कह सकते हैं 33 बार में कटेगा, क्योंकि छोटिया 18, हाथ में एक से बचा, छोटिया फिर से 18। तो हम कहते हैं एन माइनस वन बराबर के 33। हम 33 को इस तरफ लेकर आएंगे तो एन बराबर में 33, ये माइनस में है, इधर हो जाएगा प्लस बराबर में, तो एन बराबर में कितना आ जाएगा 34, है ना। तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का 34वां पद 205 होगा। अतः समांतर श्रेणी का 34वां पद कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। 34वां पद 205 होता है। तो हम इसका दूसरा प्रश्न भी हल कर चुके हैं और इसका हम आगे तीसरा प्रश्न हल करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार लगभग हम 5, 6, 7 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछने का उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है ना। अब यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। आइए अब इसका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। योगफल मतलब होता है कि जोड़। आप इसको योगफल निकालेंगे तो कितना कितना कहा है कि 0, है ना, 0 से कितना तक कहा है 50 के बीच कहा है। कितने विषम संख्या हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह के डॉट डॉट के लास्ट के 49 होगा, है ना। लास्ट के क्या होगा, लास्ट के 49 संख्या होगा। लास्ट के कितना होगा 49। और इसमें सबसे पहले इसका ए निकालना है, ठीक है ना। ए बराबर में 1 होगा, डी बराबर में होता है A2 माइनस के A1। A2 का मान दिया गया है 3 माइनस A1 का दिया गया है 1, बराबर में कितना आ जाएगा 2, है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला पद को हम क्या कहते हैं, लास्ट वाला पद को, तो लास्ट वाला पद को हम AN का मान देते हैं, है ना। AN 49, है ना। AN का मान 49 होता है। तो लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, बताइए इसका क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। तो AN बराबर में A प्लस में N माइनस 1 इंटू होता है D। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले AN का मान कितना दिया गया है, AN का मान दिया गया है 49, बराबर में A का मान दिया गया है 1 प्लस इंटू N माइनस के 1 इंटू D का मान दिया गया है 2, बराबर में 49 माइनस हो जाएगा 1, बराबर में N माइनस 1 गुने 2,
घटा देंगे तो 49 में से एक जाएगा तो बचेगा 48 इंटू n-1 इंटू 2, कितने बार में कट जाएगा? 24 बार में। तो 24 बराबर n-1, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे तो 24 माइनस इधर आकर हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 बराबर का n हो जाएगा, है ना। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? जोड़ने पर कितना आ जाएगा, है ना, जोड़ने पर कितना आ जाएगा? इसको इस तरफ हम लिखते हैं, यानी कि इसको हम पहले कोष्टक से बाहर करते हैं। तो 24 बराबर n-1 हो जाएगा। तो 24 की माइनस में इधर आकर हो जाएगा प्लस, बराबर में n हो जाएगा। तो 24 और 1 25 बराबर में हो जाएगा n। हम तो कहेंगे इसीलिए n बराबर में कितना आ गया? 25 आंसर, है ना। इसके लिए 25 आंसर है। तो अब हम आगे आगे कहा था, इसमें आगे कहा था कि संख्या का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या होता फॉर्मूला? तो अब लिखेंगे, है ना। अब योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? योगफल बराबर, जल्दी से, योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस क्या होगा? n-1 इंटू डी होता है ना। तो सबसे पहले एन, एन का मान कितना आया? 25, है ना। एन का मान आया 25, तो 25 बट्टा लिखेंगे 2 इंटू 2 गुने ए का मान दिया गया 1 प्लस में एन दिया गया है 25 माइनस 1 गुने 2 बराबर में, है ना, बराबर में। और इसको लिखेंगे तब 25 बट्टा हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस में, इसको घटा कर आ जाएगा कितना? 24, 24 दूना हो जाता है 48, 24 दूना 48, 24 48, ठीक है। 24 दूना होता है 48, तो लिखेंगे इसको 25 बट्टा 2 गुने 48, यानी हो जाएगा 50, कटा देंगे 25 बार में, 25 बार में कटेगा तो 25 गुने हम 25 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 625 आंसर। देखिए इसका भी निकाल दिए हैं, ठीक है ना। आगे हम इस प्रकार और निकालते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए इसका अगला प्रश्न है, कहता है कि 5 9 13 डॉट डॉट के 81 का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ a बराबर 5 दिया गया है, तो d बराबर फार्मूला होता है a2 माइनस के a1 बराबर में a2 का मान दिया गया है 9 माइनस a1 का मान है 5, घटकर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आता है 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? लास्ट वाला को हम an लिखते हैं ना, लास्ट वाला को क्या लिखते हैं? an बराबर दिया गया है 81। योगफल निकालना है तो सबसे पहले हमको n का मान चाहिए। तो n निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है। एन का मान दिया गया 81 बराबर में ए का मान दिया गया कितना है? 5 प्लस में n-1 इंटू कितना दिया गया है? 4 बराबर में। तो 81 माइनस करेंगे 5 बराबर में n-1 इंटू 4। 81 में से अगर 5 को हम घटाते हैं तो कितना बचता है? 81 में से अगर 5 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, है ना। तो 76 बचेगा। तो 76 बराबर में n-1 इंटू 4, 19, है ना। 19 चौका होता है 76, 19 चौका होगा 76, तो 19 बराबर में n-1, इसको हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। यहीं पर बाहर कर लेंगे तो n-1, तो 19 और एक हो जाएगा इधर से ला देंगे प्लस में, बराबर में n। इसके बाद अगर हम कहें इसके बाद तो 19 और एक कितना हो जाएगा? 20 बराबर में n। तो n का मान कितना आ गया? 20, है ना। n का मान आ गया 20। अब कहा योगफल निकालने के लिए, तो योगफल निकालेंगे अब, है ना। तो योगफल निकालने के लिए क्या होगा? तो लिखेंगे अब, ठीक है। आगे रुक जाइए, एक सेकंड। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि n का मान कितना आ गया? n का मान आ गया 20, है ना। n का मान आ गया 20, तो अब निकालना है। अब लिखेंगे अब जाइए, अब क्या निकालना है? तो एन बराबर n/2 इंटू होता है a प्लस के an होता है ना, a प्लस के an होता है। तो यहाँ पर n का मान आ गया था 20, बट्टा में हो जाएगा 2, a का मान दिया गया 5 प्लस में an का मान दिया गया 81, ठीक है ना। कटा देंगे कितने बार में? कट जाएगा ये 10 बार में, ठीक है। तो 10 गुने दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 86, और 86 में 10 से गुना करेंगे तो
है ना। 860 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। 860 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पूरा देखकर आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।